सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आपके पास सादा जय करते हैं। आज की शुरुआत कुछ खास बात आचार्य समंत स्वामी जी, जानते हैं ना, एक बार उन्हें रोग हो गया भूख का, बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, भूख शांत नहीं होती थी। ये कुछ चित्र हैं जो सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल हो रहे हैं। आज इन्हीं की तांग झांक कर रहे हैं। कहते हैं ये काशी का फाटेश्वर मंदिर है, महाशिव जी का शिवलिंग जहाँ था। कब की बात कर रहे हैं? समंत स्वामी की बात कर रहे हैं। कहते हैं जब उनसे कहा गया था कि अब तुम अपनी भक्ति दिखाओ, तो उन्होंने कहा ये शिवलिंग सहन नहीं कर पाएगा। और वहाँ पर कहते हैं जब तक चंदा प्रभु के बारे में उन्होंने गुणगान शुरू किया तो कहते हैं शिवलिंग फट गया था और उसमें चंदा प्रभु की प्रतिमा निकली थी, स्फुटिक चंद प्रभु की प्रतिमा। अगर ये निकली तो गई कहाँ? बात ये आ रही है क्योंकि यहाँ पे आके सोशल मीडिया का पोस्ट खत्म हो जाता है कि वह स्फुटिक की प्रतिमाएं जो समंत स्वामी के समय निकली थी। बस इसी की खोज करते हुए चैनल मालिटी पहुंच गई थी फिरोजाबाद, जहां पर पहले 38 मंदिर थे, अब और मंदिर बनके 45 मंदिर हो गए हैं। चलिए वहीं चलते हैं फिरोजाबाद में, चैनल महालक्ष्मी साथ ढूंढते हैं उस प्रतिमा को और जानते हैं उसका राज। बस इसी चंदा प्रभु मंदिर में पहुंच गए फिरोजाबाद में। बहुत हर कोई यहाँ से पोस्ट पता किया हमने तो हर कोई जानता है, ओ मंदिर बोला, हाँ चलिए आप अंदर जाइए। अंदर संकरी गली से पहुंच के यहाँ पर लगभग 6000 लोग रहते हैं। यहाँ पर संख्या घटती है बढ़ती है, ये सारा हम गांव को लेकर बोल रहे हैं, आसपास के कहते हैं जो इस क्षेत्र में पढ़ते हैं। 6 वेदी नीचे हैं, 1 वेदी ऊपर है, उसके बारे में बताएंगे। पर साथ में खास बात क्या है, साथ में मस्जिद की दीवार है। फिरोजाबाद में वैसे तो तनाव सुने होंगे अपने, लेकिन यहाँ सैकड़ों वर्षों से कभी भी ऐसा कोई बात नहीं हुई। बहुत सौहार्द रहता है। कहते हैं एक दीवार मिलने पर भी बहुत प्रेम भाईचारा दिखता है। आज तो राजनीतिक चालों के अंदर हम भाई भाई को लड़ने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा ही हमने जहाँ देखते हैं मौसमाबाद में देखा था हमने, बिल्कुल दीवार के साथ छोटी मस्जिद बड़ी मस्जिद के बीच में वह मंदिर आज भी तीर्थ है। और ये भी है चंदा प्रभु के स्फुटिक वाला, जहाँ पर कहते हैं दुनिया के महानतम आश्चर्य, बहुत कुछ है यहाँ पर, वह दिखाएंगे, आज आपको बताएंगे। पर यहाँ भी कितना सौहार्द है, गजब हो जाता है। पर हम के कौतूहल था कि हम उस स्फुटिक प्रतिमा का राज जा पाए कि जब थी उसके बाद कहाँ गई, कैसे गई, कहाँ पहुँची, आज वह राज हम आपको बताते हैं। यहाँ के इतिहास के पन्नों को खोज खबर कर आपके पास लाते हैं। सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए हम इस स्फुटिक चंद प्रभु की गजब की प्रतिमा है। कहते हैं एक बार आप लगातार टक लगाओ, आंखें गिग्गज बनती है, ये जो पलक है ना बंद होना भूल जाती है। कुछ क्षण तो ऐसी बात हुई थी। इसका इतिहास बहुत रोचक है। 995 ईस्वी की बात करते हैं आपसे, यानी आज से लगभग 1040 साल पहले की। ये प्रतिमा उन तक कैसे पहुंची? हम कहते हैं यहाँ 7 किलोमीटर दूर यमुना नदी के तट पर चंद्रवाड़ है, बहुत रोचक जगह है। आप जाना रात में पहुंच पाए थे। कहते हैं वहाँ जगह जगह जैन प्रतिमाएं, हर घर में जैन प्रतिमा मिल जाएगी। जितनी खंडित प्रतिमाएं आज यूं ही बड़ी हैं। हाँ, तो चंद्रपाल के राजा थे चंद्रपाल, तब उनके पास ये 2 प्रतिमाएं थी। 1.5 फुट की कद की ये वाली जो आप देख रहे हैं चंदा प्रभु की स्फुटिक प्रतिमा, और एक और थी विमलनाथ जी की 1 फुट की। आज भी वह रहस्य बना हुआ है कि वह प्रतिमा आज गई तो कहाँ गई, उसका इतिहास नहीं मिलता। वह भी इतनी चमत्कारी अतिशयकारी प्रतिमाएं जो यह देख रहे हैं आप। समय चला, कहते हैं काल पर किसी का बस नहीं होता। मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, उसने तबाही का जो मंजर इस बेल्ट में इधर किया था वह कहीं और इतना बुरा नहीं गया था। छोटी सी इस चंद्रपाल की सेना और उसका ऐसा खतरनाक व्यू, नहीं लड़ पाए, सब तबाह हो गए। चंद्रपाल ने देखा कि जब वह बस नहीं सकता है तो उसने अपनी पत्नी को और बेटे के साथ इस मूर्ति को उसने नाव में रख के और कुछ और मुर्जत यमुना गाँव में नाव में डाल दे दिया। लेकिन नाव संभल नहीं पाई, उसकी लहरों में नाव डूब गई, उसे नहीं मालूम चला। इधर चंद्रपाल और उसके सब सैनिक मोहम्मद गौरी से हारकर मृत्यु को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन उसने कई प्रतिमाएं, तब तक चंद्रपाल ने जानता था कि तबाही करेगा, हमारी इस आस्था, विश्वास, श्रद्धा को नहीं खत्म करवाए, अनेकों उसने जमीन में दबा दिया। और जो बची मोहम्मद गौरी ने एक एक को उसने जितने भी हिंदू प्रतिमाएं थी, जितने भी जन हैं, उन सब पे तबाही का मंजर आज भी हमारे इतिहास में खुदा हुआ है। अरे चारों तो चंद्रपाल में जाएंगे आपको, वहाँ पे हजारों सैकड़ों प्रतिमाएं आपको इस तरह दिख जाएंगी। जो चंद्रपाल इतना जैन अनुयायी था, उसने कितनी प्रतिमा बनाई थी, आज खंडित, और कहते जमीन जरा खोलो वहीं पर प्रतिमाएं नजर आती। इतिहास बंद हो गया मोहम्मद गौरी के बाद। जब वह नाव डूब गई पानी के अंदर यमुना में, वह प्रतिमा भी डूब गई, कुछ नहीं मालूम चला।
लेकिन उसके बाद कहते हैं कि एक श्रावक को एक बार सपना आया कि भाई यहाँ से पास में ही 7 किलोमीटर दूर चंद्रवाड़ है, वहाँ पर यमुना नदी के अंदर एक चंदा प्रभु की एक बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है, आज वह पुकार रही है, उसे निकाल लो। वह उठा, फटाफट सुबह उठा, कहते हैं पाँव फट चुकी थी, उसने आसपास के लोगों को बुलाया कि ऐसा होता है, ऐसा लग रहा है, मुझे सपने में आ रहा है। तो लोग चले, चलो इकट्ठे होकर चलते हैं, अगर तेरी बात है तेरी बात पूरी करके देते। कहीं ना कहीं कहते हैं सुबह का सपना जब मुहूर्त में होता है तो कहते हैं वह कुछ ना कुछ खास होता है, कहते हैं सत्य होता है। ये बात गलत नहीं है, सत्य बात है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सोच और ध्यान, कहते हैं उसका आकल्प नहीं है, पूरे 24 घंटे में कहीं नहीं मिलता है। चल दिए, यमुना के पास पहुंचे तो यमुना पूरे उफान में, जैसे क्रोध में, जैसे इतना क्रोध कि तुम आए क्यों हो या क्यों इतना लेट आए हो। स्पष्ट कहते हैं इतनी गहराई कि 2 हाथी के ऊपर तक का पानी इतना गहरा, और ऐसा उफान कि हाथी भी उसमें बह जाए। किसी की हिम्मत नहीं हुई, सब कहते भाई नहीं, जान है तो जान है, वापिस आ गए। लेकिन फिर अगले दिन फिर वह सोया, वह सपना देख रहा था, कहते हैं वह पहचान नहीं पाया कि वहाँ फिर उसके अंदर कोई ऐसी देवी शक्ति मिलती है, वो बताती है अरे घबरा मत, पानी के उफान तुम्हें बुकार रहा है, इस देरी के कारण इंसान पर क्रोध आ रहा है। जैसे उस यमुना को भी वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा तुम एक टोकरी में पुष्प भर के डाल देना, और टोकरी जहाँ पर रुक जाए उस उफान के पानी के तेज धार के अंदर भी समझ ले वहीं पर प्रतिमा है। उसने फिर गाँव वालों से कहा, हैरान हो गए कि तेरा गाँव कल भी सपना तेरे पास ब्रह्म मुहूर्त में, आज भी तेरे पास, चलते हैं। चले और वही किया, उन्होंने टोकरी में फूल भरे और चला दिया। जहां पर कहते हैं इतना गहरा पानी उफान सा, टोकरी बड़ी तेज बही पर एक जगह जाके रुक गई। हैरान हो गए लोग, धीरे धीरे किनारे से बढ़ते बढ़ते वहां गए तो देखा जो तेज तूफान की तरह पानी बह रहा था, वहां पर एक ठहरा हुआ पानी था। जहां पर 2 हाथी इतना गहरा पानी था, यहां पे घुटने के भर पानी नहीं था। ये कोई नहीं सोच पा रहा था। उतरे और जब नीचे हाथ रख के झुक के देखा तो यही प्रतिमा नजर आई जो है स्थापित की हुई है। यह इसका इतिहास यहाँ पर कई लोग नहीं जानते हैं, पर यहाँ की कुछ पुस्तकों छपकर चलन महालक्ष्मी आपके पास लाया है उस इतिहास को जो इस स्फुटिक प्रतिमा का है। और जानते हैं गजब, किसी जैन मंदिर में सुरक्षा गार्ड नहीं है। वैसे सुरक्षा है अयोध्या भूमि भी है, मथुरा 84 में कई जगह में देखी है, लेकिन पर एक प्रतिमा मंदिर के लिए नहीं, इस प्रतिमा के लिए 2 पुलिस वाले लगातार 24 घंटे यहाँ पर सुरक्षा करते हैं। हमें विश्वास नहीं हुआ जब यहाँ के लोगों ने बताया, हमने कहा बाहर पुलिस वाले क्यों बैठे, क्या कोई बात है, बात मस्जिद है, कुछ बात हो गई है। उन्होंने कहा नहीं, मस्जिद तो सौहार्द है, प्रेम है, इसलिए नहीं, वो इस बरसों से तब से लेके आज तक पुलिस की व्यवस्था या 2 पुलिस वाले लगातार बैठते हैं, ऐसा किसी जैन मंदिर में नहीं मिलता है। सुनिए जरा वहीं की बात वहीं सुनाते हैं। एसपी थे यहाँ पर, वो डीआईजी बन के आए तो 2 गार्ड भी यहाँ रहती है इन्हीं की सुरक्षा के लिए, भगवान चंद्र प्रभु के लिए। अभी व्यवस्था है 2 गार्ड की यहाँ पर। हाँ, मतलब इसकी प्रतिमा की सुरक्षा के लिए, इस स्फुटिक मणि वाली प्रतिमा की सुरक्षा के लिए यहाँ पे सरकार प्रशासन द्वारा 2 गार्ड भी रखे गए हैं, 24 घंटे रहते हैं उस व्यवस्था में आते हैं साहब। यहाँ पर नीचे 6 वेदी हैं, नेमिनाथ जी की है, महावीर स्वामी की है, शांतिनाथ जी की है, ये चंदा प्रभु की है। चंदा प्रभु की 4थी वेदी है। विश्वास कीजिए, चलन महालक्ष्मी टीम जिस जिस मंदिर तीर्थ जाती है ना, वहाँ एक सवाल जरूर करती है वहाँ के पुजारियों से, कमेटी से, कि आपके यहाँ कितनी प्रतिमाएं हैं। हमने पूछा कितनी वेदियाँ हैं, तो एक बार सोचने में 1 2 3, हाँ गिन के बता दिया 7 है, एक ऊपर है 6 नीचे, पर प्रतिमाएं कितनी हैं नहीं मालूम। 50 100 150 200 250 नहीं मालूम। आज अफसोस ये है कि हमारे तीर्थों मंदिरों में कितनी प्रतिमाएं किस जगह पर हैं, कोई आज बताने को तैयार नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और हम कहते हैं मंदिर चोरी, अगर इनमें से एक प्रतिमा कहीं निकल जाए तो बता नहीं सकते आप लोग, वह तो वही है, हाँ यहाँ एक प्रतिमा रखी थी, बस इस अंदाज से रखते हो आप, लेकिन किस वेदी में कुल मिला कितनी है नहीं पता। और यही है वहाँ पर नीचे 6 वेदी के दर्शन करके जब हम ऊपर चले तो मालूम चला ऊपर है अभिनंदन भगवान की वेदी है, ऊपर अनोखी प्रतिमा जो 15 साल पहले स्थापित की थी। चलिए वहीं के दर्शन करते हैं आपके साथ। प्रथम तल पर यह है अभिनंदन भगवान की प्रतिमा जो 15 साल पहले यहाँ पर स्थापित हुई। यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा दान राशि आती है और विशेष रूप से इसी कारण से यहाँ बार बार जीर्णोद्धार चलता रहता है। दूसरे तल पर एक प्रतिमा विराजमान है, यह है अभिनंदन भगवान की, और नीचे 6 वेदियों में विभिन्न प्रतिमाएं अनेक कई रूप में हैं, जहाँ पर स्फुटिक प्रतिमा का प्रक्षाल नहीं होता है और बाकी सबका प्रयास करके प्रक्षाल रोज होता है, लगभग 150 पुजारी रोजाना। और हाँ, जब देर रात हो गई थी पूर्णमती माता जी के दर्शन करने के बाद, जी हाँ उनके दर्शन, और कहो वो भी हैरान हो गई, हम भी दर्शन नतमस्तक किए। और हम जब इस गली से बाहर निकले तो हमने इस खिड़की जोड़ लिखा खिड़की, इस गली के छोटे दरवाजे पर। तो साथ चल रहे भाई ने बताया कि ये खिड़की जो है ना इसलिए लिखा गया है, यहाँ भी पहले दुकान थी,
एक श्रद्धालु भैया थे, वो कहते थे मेरी माता जो वृद्ध हो गई हैं उन्हें बार बार घूम के बहुत दूर से जाकर उस मंदिर में जाना पड़ता है। उन्होंने यहाँ की दुकान खरीदी, दुकान नहीं चलाई, उस दुकान को तोड़ के रास्ता बना दिया और यह लिख दिया कि दुकान की जगह उन्हें खिड़की। यहाँ पर आज सारे लोग इसी संकरे रास्ते से अंदर जा पाते हैं, जिसके अंदर एक बाइक जा सकती है, 2 वाहन भी, 2 साइकिल भी साथ नहीं जा सकती। यानी कैसे कैसे श्रद्धालु हुए हैं, पूरी दुकान खरीद कर रास्ता कर दिया, एक माँ के लिए नहीं, आज तक के श्रद्धालुओं के लिए। गज़ब की बात है। फिरोज़ाबाद आए, जहाँ पर हर बार कहते हैं जितने मंदिर हैं वहाँ सब के लोग यहाँ आते हैं, और 10 लाख ने सुना आपने, कहते हैं जगह नहीं होती यहाँ पर। गज़ब की प्रतिमा है वह स्फूर्ति, कहते हैं समंतभद्र स्वामी के द्वारा। कहते हैं जैसे ऐसी भक्ति करिए, कहते हैं आज भी जीवंत है भक्ति श्रद्धा, बस गायब हो जाती है हमारे अंदर से। करें आज दर्शन अच्छे, फिर करेंगे आपको कुछ नई बात। आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।